चलो कक्षा 10 फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा। हमें इसमें बहुलक बताना है कितना होगा। पद दे दिया आपको, बारंबारता दे दी। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो 4 बार है, 10 9 बार है, 15 18 बार है, 20 8 बार है और 25 कितनी बार है, 3 बार है। तो बहुलक क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार होगा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 15। कितने बार आ रहा है, 18 बार। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सिंपल है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हम इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, पहले जो ये आंकड़े दे रखे हैं तुम्हें, इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही घटता हुआ क्रम। या तो इन्हें आरोही क्रम में लिख लो या इन्हें अवरोही क्रम में लिख लो। तो हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। चलो सबसे पहला कौन होगा, 18 आ गया। उसके बाद 18 के बाद क्या आएगा, 22। उसके बाद 22 के बाद क्या आएगा, 24। उसके बाद 25। उसके बाद 27। फिर 29। फिर 30। 33। 35। 42। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो जी, अब पदों की संख्या क्या होगी, कितने पद है इसमें, 10 है। तो माध्यिका का रूल क्या होगा, अब इसमें अगर पदों की संख्या सम है तो माध्यिका का रूल क्या होगा, माध्यिका जब पदों की संख्या क्या है, सम है, तो माध्यिका के एक बराबर होगी n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान और सारे के बटे 2। ये क्या होगा, इसका रूल होगा। क्या होगा, रूल। अब पदों की संख्या कितनी है, 10 है। तो क्या करेंगे, 10/2 वे पद का मान प्लस 10/2 प्लस 1 वे पद का मान, ये 5 जगह कटेगा ना, वे पद का मान और सारे के बटे 2। तो 2 से घटा 10 को तो कितना आ गया, 5, यानी 5वें पद का मान। तो 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या हो गया, 27। ये 2 5 10, 5 और 1 कितना हो गया, 6। छठा पद क्या हो गया, 29 प्लस 29 और उसके बटे 2। 9 7 16, 2 2 4 1 5 अपॉन 2। 2 से काट दो, कितना आ गया, 28 दूनी 56। तो इसकी जो माध्यिका है वो कितनी होगी, 28 होगी। चलो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये कह रहे हैं किलोमीटर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 6160 है सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी है तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। बेलन है, ये क्या है, बेलन। ये बोल रहा कि इस बेलन की जो ऊंचाई है या ऊंचाई या इसकी क्या है, त्रिज्या। ऊंचाई जो है, क्या बोल रहा है कि यदि बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 4 गुनी, यानी कि इसकी 4 गुनी है, यानी ये 4 आ है, 4 गुनी है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। चलो, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr h + r, ये होगा। ये दिया हमें कितना है? 6160। ठीक है, चलो तो 2πr, h की वैल्यू कितनी है? 4r, आधार की त्रिज्या की 4 गुनी, तो h का मान कितना होगा? 4r हो गया, प्लस r बराबर किसके है? 6160 के है। तो 4 अरे कितना हो गया? 5। तो 2πr गुणा 5r बराबर किसके? 6160 के। 5 दूनी कितने हो गए? 10 πr स्क्वायर 6160, तो r स्क्वायर बराबर 6160 गुणा 6160 हो गया ना, बटे 10 गुणा 22, ऊपर चला जाएगा 7। तो 1 0 से 1 0 काट दो, 22 से काट दो, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44, यहाँ भाग दे के देख लो। 22 दूनी 44, कितना बचा? 7, 1 बच गया, 6, 22 अट्ठे 176 यानी 8। तो ये क्या हो गया? r स्क्वायर बराबर 28 गुना 7 हो गया। तो r बराबर क्या होगा? अंडर रूट 28 गुना 7, तो 28 7 चौक 28, तो 7 1 तो 7 बार आ गया, 4 का क्या आ गया? 2, तो क्या होगा? 14। तो इस बेलन के जो ये बेलन है इसकी त्रिज्या कितनी होगी? अब 14 सेंटीमीटर होगी। अगर वो बूझता की ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई कितनी होती? 14 गुना 4, 14 चौका 56। ये वेलकम टू माय चैनल खुशी स्टडी एकेडमी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।